हेलो नमस्ते सभी को। इस वीडियो में आपको ये 5 चीज़ें नज़र आएगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमने अस्तर का कपड़ा ले लिया है और इसमें सबसे पहले हम लंबाई पर टिक करेंगे। लंबाई का नाप लेने के बाद आपको शोल्डर साइज़ पे टिक करना है। शोल्डर का साइज़ कितना लेना है उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर लेना है। इसके बाद आप आर्म होल लीजिए, आर्म होल के बाद चेस्ट का मेज़रमेंट लीजिए और चेस्ट के बाद कमर का मेज़रमेंट लीजिए। कैसे लेना है मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है कि आपको पौने सवा इंच नहीं पता है, तो जितना फ़ोल्ड आप फैब्रिक का लेते हैं उतना ही फ़ोल्ड आप अपने इंच टेप का भी लीजिए, तो आपको परफेक्ट साइज़ मिल जाएगा। ठीक वैसे ही मैंने इस पर कमर पे और चेस्ट पे निशान लगा लिया है। उसके बाद मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन लिया है। 2 इंच के मार्जिन से ये होता है कि अगर आप बीच में कुछ डॉट वगैरह भी लगाना चाहे एक्स्ट्रा, तो उससे क्या है कपड़ा कम नहीं पड़ता है। अगर आपको आर्म होल की गोलाई देना नहीं आता है तो सिंपली आप 1 इंच का निशान लगाइए और उसके अकॉर्डिंग गोलाई दीजिए, इससे भी आपके आर्म होल की गोलाई सही बनेगी। इस मेज़रमेंट से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते टाइम बस यही ध्यान रखना है कि आपको आराम से कटिंग करनी है, क्योंकि क्या होता है जो सीज़र हम यूज़ करते हैं वो डेफिनेटली शार्प होता है। जल्दबाजी के चक्कर में क्या है कटिंग अगर ज़्यादा कट जाए तो भी दिक्कत होती है। तो कटिंग पे ध्यान रखना है कि कटिंग बिल्कुल हमें आराम से करना है, गोलाई की जगह पर गोलाई देते हुए कटिंग करना है, तभी परफेक्ट कटिंग आएगी और परफेक्ट कटिंग के बाद सिलाई भी आपकी परफेक्ट ही बनेगी। इसके बाद मैंने गले की लंबाई ली है। गले के मेज़रमेंट के लिए सबसे सिंपल है, आप 2 इंच ही रखिए चौड़ाई, वो हर एक गले के लिए परफेक्ट होती है। इसके बाद मैंने बैक पार्ट की कटिंग के लिए कपड़ा ले लिया है। बैक पार्ट के लिए बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको आधा इंच कपड़ा पीछे रखना है। पीछे इसलिए रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा आधा इंच का कपड़ा निकले, और ये कपड़ा जो हमने निकाला है ये हमारे हुक लगाने के मार्जिन में काम आएगा। मतलब जब हम हुक की पट्टी बनाएंगे तो हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ेगा, यही मेज़रमेंट उसमें काम आता है। बिल्कुल सेम जैसे आपने फ्रंट की कटिंग की थी वही कटिंग करनी है, वही 2 इंच का मार्जिन लेना है, वही गले की चौड़ाई लेनी है, और जितनी लंबाई आपको रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगेन बता रही हूँ कि कटिंग के टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है, आराम से कटिंग कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, गोलाई पे ज़्यादा ध्यान देना है हमको, ठीक है। अब मैंने कपड़े को पलट के गले को छाप लिया है। सेम मैंने बैक पार्ट के साथ भी किया है और फ्रंट पार्ट के साथ भी किया है। ऐसा क्यों किया है ये आपको अभी आगे जब मेन फैब्रिक पे कटिंग होगी तब पता चलेगा। इसके बाद बारी आती है आस्तीन कटिंग की। हमेशा देखिएगा आस्तीन कटिंग के टाइम ज़्यादातर कपड़ा कम पड़ जाता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। कपड़ा कम पड़ जाए तो हम जो बचा हुआ कपड़ा है उसी में से ही कपड़ा निकालेंगे। बचे हुए कपड़े को आप 4 फोल्ड में कटिंग कर लीजिए, जितने आपके आस्तीन की लंबाई है उतने लंबाई में कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद इस कपड़े को जब आप आस्तीन के कपड़े के ऊपर रखेंगे तो आपको आधा इंच ऊपर रखना है। ऊपर रखने का मतलब ये है कि जब आप इस कपड़े को जोड़ेंगे तो वो आधा इंच इसमें कवर हो जाएगा और आपकी लंबाई में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आर्म होल की कटिंग के लिए आप इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए, साइज़ कोई सा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला यही रहेगा तो आपका आर्म होल जो है वो परफेक्ट कटिंग ही आएगी। आर्म होल की कटिंग हो जाने के बाद अब हम आते हैं मेन फैब्रिक पे कटिंग करने के लिए। मेन फैब्रिक पे कटिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेन फैब्रिक को आपको बिछाना है, उसके ऊपर अपना अस्तर का कपड़ा जो आपने कटिंग किया है वो रखना है। उसके साथ ही ध्यान रखिएगा कोई भी भारी चीज़ आप रख सकते हैं ऊपर, ताकि कपड़ा जो है वो श्रिंक ना हो, और श्रिंक नहीं होगा तो कपड़ा जो है बराबर कटिंग के साथ कटेगा। मेन फैब्रिक पे कटिंग करने के बाद अब बारी आती है सिलाई की। सिलाई के लिए हमें जो मेन फैब्रिक है और अस्तर उसको बराबर से सिलाई करनी है, वो भी कॉर्नर साइड में। इसके साथ ही जो हमने गला छापा था ताकि बराबर निशान रहे, उसी बराबर निशान के ऊपर हमने सिलाई लगाई है। अब कटिंग के टाइम ध्यान देना है कि सिलाई के बाद हमें कपड़ा छोड़कर कटिंग करनी है, धीरे धीरे गोलाई में लेते हुए कटिंग करेंगे।
कटिंग करने के बाद आप इसमें जो छोटे छोटे कट्स होते हैं वो लगाएंगे। छोटे छोटे कट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम कपड़ा पलटते हैं तो कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है। अब इसके साथ ही हम एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम देखेंगे कि कॉर्नर से हमें थोड़ी सी सिलाई खोलनी है, क्योंकि हमें कपड़ा भी पलटना है। सिलाई खोलने के बाद आप कपड़ा पलट लेंगे। कपड़ा पलटने के बाद आप इसके जो कॉर्नर्स है ना वो निकाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो भी टूल अवेलेबल हो वो उससे आप इसका कॉर्नर निकाल सकते हैं। मैंने कपड़े को स्टिचिंग करते हुए वीडियो इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि अगर आप बिगनर्स भी होंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कपड़े को कैसे जोड़ना है। मेन तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिक्स क्या होती है, किससे परफेक्शन आता है, कैसे सिलाई लगानी है, तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। ब्लाउज पलटने के बाद आप देखेंगे इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। ब्लाउज पलटने के बाद आप इस पर कोई भी लेस ऐड कर सकते हैं। लेस ऐड करना ये आपकी चॉइस है। लेस ऐड करने से ब्लाउज को एक डिज़ाइनर लुक मिल जाता है। मैंने भी अपने ब्लाउज में लेस ऐड किया है ताकि इसका लुक अच्छा आए, और लेस मैंने साड़ी में जो बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंग ऐड किया है ताकि ब्लाउज जो है वो बिल्कुल साड़ी के टच में आए। इसके बाद जब भी आप तीरा लगाते हैं ब्लाउज में, अगर तीरा लगाने के लिए कंफ्यूज है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको शोल्डर का जो मिड पार्ट होता है वही लेना है, उससे जो सेंटर आएगा वही आपका तीरा बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से अपना ब्लाउज रेडी कर लिया है। तीरा भी इसमें आ गया है, लेसेस भी इसमें आ गए हैं, आपका पाइपिंग का टाइम भी बच गया है, साथ ही आपके गले में फिनिशिंग भी आ गई है। आस्तीन में भी मैंने कुछ लेस ऐड किया है ताकि अच्छा लुक आए। अब देखिए जो हमने कपड़ा पलटा था ना उससे फ़ायदा ये हुआ है कि हमें इंटरलॉक नहीं कराना पड़ेगा ब्लाउज में। बिना इंटरलॉक के भी चलेगा और धागा भी नहीं निकलेगा, और अपना ब्लाउज जो है वो काफ़ी अच्छा लंबे टाइम तक चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।